जब तक अपनी सोच को छोटी रखेंगे तब तक ये सारी दिक्कतें आएंगी, तब तक दिक्कतें आएंगी। तो मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। हमारा ये कल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे परसों बल्कि, कि सर ये हमारे जो गवर्नमेंट कंपनी के पीएसयू कंपनी के स्टॉक्स हैं वो गिर क्यों रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इसीलिए कि गिर क्यों रहे हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे आप लोग को वैलिड क्वेश्चन लगता है। मुझे तो वैलिड क्वेश्चन जो इनके लिए रखता है वो ये रखता है कि ये चढ़ क्यों रहे थे, या चढ़ क्यों रहे हैं, अगर आज भी चढ़े हैं तो क्यों चढ़े हैं। कोई कोई लॉजिक नहीं, केवल सेंटीमेंट है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप सेंटीमेंट के बेसिस पे कहते हैं ना सट्टा खेलना चाहते हैं या आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। आपको अपने आप को उस कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को डिफाइन करेंगे तो खुश रहेंगे। मैं अभी कोलकाता के आगे बागडोगरा एक जगह है, मैं वहाँ गया था, आ रहा था तो वहाँ देखा लॉटरी, वहाँ लॉटरी खेलते हैं वहाँ लोग। इधर हमारे हरियाणा यूपी में तो लॉटरी नहीं है, लेकिन वहाँ लॉटरी लीगल है। तो मुझे ये लगा कि अगर यही सब करना है तो इससे अच्छा लॉटरी खेल लो ना, 10 20 50 लॉटरियां खरीदो, कोई ना कोई लगेगी, जब लगेगी तो देखा जाएगा। स्टॉक मार्केट में ही ये काम क्यों करना है। तो ये सब दुनिया के इन झूठ से निकल के जितना आप मतलब कहते हैं अपने आप को प्रेजेंट बना के एक इन्वेस्टिंग का रूल बना के रखेंगे, इन्वेस्टिंग के रूल बना के रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। स्टॉक नीचे जा रहा है उससे दुखी होंगे तो आपसे मैं आपको खुश करने के लिए बता दे रहा हूँ। पेटीएम में 1600 या 1400, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 1400 या 1600 के आसपास की बाइंग वॉरेन बफेट जी की है। वॉरेन बफेट जी ने बाइंग किया था। आज वो स्टॉक 300 का है। आप समझ सकते हैं। तो अगर वॉरेन बफेट जी गलत हो सकते हैं किसी स्टॉक में, तो आप अगर होए और इसके लिए आप दुखी बना रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे सब ऊपर जाएगा, तो पेटीएम के हालत देख लीजिए। वॉरेन बफेट जी को अगर आप समझते हैं, अगर आप हाँ हाँ हाँ। मानते हैं कि हाँ वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनको इन्वेस्टिंग आती है, तो फिर आप समझिए कि आपका क्या रेशियो होना चाहिए। तो प्लीज आपका स्टॉक कहाँ जा रहा है इन सब चीजों को ना सोचें। कौन सा स्टॉक 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया उसको ना सोचें। अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को जितना आप अच्छा रखेंगे, जितना आप सिंपल रखेंगे, सिंपल, उतना आपके लिए अच्छा है। 50 साल की हिस्ट्री में हर बार बताता हूँ, 100 साल की हिस्ट्री आपको अवेलेबल हो जाएगी बड़े आराम से। ढूंढेंगे तो 200 साल की हिस्ट्री मिल जाएगी यूएस मार्केट का। इंडिया की हिस्ट्री 50 60 साल की और यूएस मार्केट की 200 साल की। हिस्ट्री यही कहती है, शेयर मार्केट का जो ग्रोथ है, इक्विटी का जो ग्रोथ है, वो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है किसी भी कंट्री में। अगर जापान में इन्फ्लेशन जीरो है, जीडीपी ग्रोथ जीरो है, तो उनका स्टॉक मार्केट भी 30 साल से जीरो ही ग्रोथ किया। काम खत्म, सिंपल सा रूल। आपको समझना पड़ेगा जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, जीडीपी 6 7%, इन्फ्लेशन 6 7%, यानी 12% का स्टॉक मार्केट का ग्रोथ है। अब 12% हमेशा हमें होता है वो एवरेज है, 12% एवरेज। तो कुछ चीजें 12 के ऊपर चलेंगी, 13 14 15 16 17। कुछ चीजें 12 के नीचे चलेंगी, 10 8 9 7 6 5 4, एवरेज 12 पे आएगा। आपको कोशिश करना है कि हमारे पास वो चीजें हो जो 12 के ऊपर या 12 के आसपास के एवरेज वाली चीजें हो, ताकि हमारा एवरेज जो है उससे 13 हो जाए, 13.5 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, डिपेंड करता है। और यू शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। अगर आप उस पर खुश रहेंगे तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे और जीवन खुशियों से निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये मानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हमारा सब चीज का अल्टीमेट एम है हमारी हैप्पीनेस। अगर आपका पैसा 3 गुना हो गया, आज ही मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कोई बैंक खरीदा, उनका पैसा 3 गुना हो गया, 10 लाख का 30 लाख हो गया। और वो 30 लाख का पैसा कल परसों 25 लाख हुआ, गिर गया नीचे। परेशान है वो, दुखी है वो। तो अब आप बताइए कि अगर आप दुखी ही है तो फिर फायदा क्या है। अल्टीमेटली तो हमारी खुशियां हैं, हर चीज का मैटर होती है हमारी खुशी। तो प्लीज अपनी इन्वेस्टिंग को अपने लिए कॉम्प्लिकेशन ना बना दे। जैसे लोग हमने तो नहीं छोड़ा जी, बड़ा सा हम घर तो खरीद लेते आराम हैं, आराम से चल रहे और घर खरीदने के बाद हैं।
उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घर तो बड़ा, अब घर खरीदा हमने अपनी खुशियों के लिए कि हम हैप्पी होंगे, लेकिन उसकी ईएमआई देने में अगर हर महीने आप दुखी हैं तो आपको वो घर नहीं खरीदना चाहिए। कि आप 15 साल तक उस घर को खरीद के दुखी हैं, अब फिर ईएमआई आ गई, फिर ईएमआई आ गई, कहाँ से देंगे कहाँ से देंगे। आपको वही घर खरीदना चाहिए जिसकी ईएमआई बड़े आराम से आप दे दें, आपको पता भी नहीं चले। क्योंकि आपने घर खुशियों के लिए खरीदा है, 20 साल का दुख देने के लिए नहीं खरीदा है, या 20 साल के लिए टेंशन लेने के लिए नहीं खरीदा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी अच्छी होगी, आप ग्रो कर पाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ स्टॉक डिस्कस करूंगा आज, सो दैट कि आप समझें कि देखिए आपके स्टॉक्स कैसे चलते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए आपके पास एक स्टॉक है, लोगों को ये दिखाई देता है कि ये स्टॉक जी 1 साल में 3 गुना हो गया। स्टॉक 1 साल में 3 गुना हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 20-22 रुपए का, 30 रुपए का स्टॉक था, 70-80-90 रुपए पहुंच गया, ठीक। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि ये स्टॉक जी किसी ने 10 साल पहले पैसा लगाया हो तो आज भी वो बेचारा रो ही रहा हो, आज भी वो रो ही रहा हो। देखिए इसका चार्ट, ये मैं कुछ एग्जांपल्स केवल आपको दिखा रहा हूं, और फिर मैं इनके इनके कॉमन फैक्टर्स को भी बताऊंगा आपको। पहले आप इसको देखो ध्यान से। दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, चलिए, सेल। ये सब चीजें केवल सीखने के लिए है, प्लीज नो रिकमेंडेशन। खरीदें ना खरीदें, बेचे ना बेचे, आपके ऊपर है। मैं तो केवल, मेरा काम है एजुकेशन देना। ये देखिए, सबको अच्छा लगता है यार, ये हमें सेल पता चल गया होता तो ये मेरा स्टॉक जो है कितना पहुंच गया होता, ये कितना 60-70 रुपए का, 80 रुपए का था, 150 हो गया, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार, अगर हमने इसको खरीदा, क्योंकि किस दिन चलेगा ये किसी को नहीं पता। अगर आपको कोई बताता है कि ये इस दिन चलेगा तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं होता। आपको कोई ये बता सकता है किस दिन ये सस्ता है या किस दिन ये महंगा है। थ्योरी यही कहती है, जब अच्छी चीज सस्ती हो तो खरीद लो, बहुत महंगी हो जाए तो बेच दो, या अच्छी चीज है तो रखे रहो। थ्योरी सिंपल, सिंपल थ्योरी है। अच्छी चीज सस्ती मिले तो खरीद लो, पैसे की जरूरत है तो बेच दो, या बहुत महंगी हो गई तो बेच दो। आप देखो जरा, कितने, आप एक ही स्टॉक में आपको ये दिखा रहा हूं कि कितनी बार जो आज इस स्टॉक में हो रहा है, जिसको देख के आपको बड़ा लालच आ रहा है कि हाँ यार ये पीएसयू स्टॉक है, इसको अगर हम खरीद लें तो कितना पैसा बन जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इसी स्टॉक में कितनी बार लोग अपना हाथ जला चुके हैं, एक ही स्टॉक में। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार एक ही स्टॉक में, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक कहाँ तक गया था। अगर आप इसको विजुलाइज करें कि ये स्टॉक 60 रुपए से जब गया होगा 250 रुपए, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा ही सिचुएशन हुआ होगा। कोई ना कोई जी 2007 में, 8 में मनमोहन सिंह आ गए जी, इकोनॉमिस्ट आ गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे आज हो रहा है, मोदी जी आ गए, ये हो गया वो गया। प्लीज आपको समझना पड़ेगा, इन सब चीजों को विजुलाइज करेंगे तब आप पैसा बना पाएंगे सही से, नहीं विजुलाइज करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलिए, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगला स्टॉक पे चलता हूँ। भेल, कुछ का डेटा लंबा है, कुछ का नहीं है, सिर्फ ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा। भेल का डेटा दिखा देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। स्टॉक जो था 70 रुपए का, 1 साल के अंदर ये हो गया 250 रुपए, 200 रुपए। लगता है जी, हाँ जी, 3 गुना हो गया। चलो जी, देखो हमारे पास कितना डेटा है, मैं जितना डेटा है उसके हिसाब से देखते हैं। ये देखो, इस स्टॉक में बहुत बार ये हो चुका है, बहुत बार ये हो चुका है जो आज हो रहा है। बहुत बार लोगों ने, और बहुत मैंने देखा है, बड़ा दुख होता है। सर्विस क्लास के लोग हैं आप लोग, सब लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट ही इसलिए किया है कि अगर मैं आप में से एक आदमी को भी सच्चाइयों को बता पाऊंगा, एक आदमी का भी पैसा डूबने से बचा पाऊंगा, तो मेरा आज का 1 घंटा ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े जादूगर हैं, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं कि आप ये किस दिन ऊपर चढ़ना शुरू करेगा उस दिन आप इसमें एंटर कर जाएंगे, और जिस दिन ये रुक जाएगा या जिस दिन नीचे आएगा उस दिन आप इससे निकल जाएंगे, तो आपको इनमें जाना चाहिए, नो डाउट। या आपके पास ऐसी कोई थ्योरी है, ऐसा कोई कहते हैं नॉलेज है, तो
अगर वो नहीं है तो मैं तो कहूंगा इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। एक और स्टॉक दिखाता हूँ, इसका बहुत डेटा होगा नहीं, इसलिए बहुत मिलेगा नहीं। आई डोंट थिंक इसका लंबा डेटा है, जितना है वो देखते हैं। इसका बहुत डेटा है नहीं तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ये 19 रुपए से जब गया होगा 60 रुपए, 60 रुपए से फिर आया होगा 19 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए से फिर गया होगा ये 100 रुपए, 100 रुपए से फिर आया नीचे। अभी तो क्योंकि अभी 4-5 तो 10-15 साल का डेटा आएगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। अदरवाइज तो आपको लग रहा होगा हाँ इंडिया जो है कुछ डिफेंस हब बन जाएगा और हम कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ वैसा करेगा, लगेगा। जो आपको लग रहा है वो गलत नहीं लग रहा, क्योंकि हर नया इन्वेस्टर, ऐसा कोई भी इंसान जो साल 2 साल जो 2020, सिंपल बता रहा हूं, जो भी 2020 या उसके बाद कोई इन्वेस्टिंग के लिए आया है ना, उसको मैं कितना भी समझाऊंगा, मुझे पता है जब तक उसके 10-20-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख गवाएगा नहीं, तब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। एक बार गवाएगा समझ में आ जाएंगे, आएंगे। मैं बार बार कहता हूं, अगर शेयर मार्केट में रहना है तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे को बचाना है, सेव करना है, गिरने नहीं देना है। हाँ मार्केट गिरी 10%, आपका पोर्टफोलियो भी 10% गिरा, मार्केट गई आपके ऊपर, लेकिन मार्केट वही है या 5, पता चला मार्केट 22,000 से 21,500 हुई। आप मार्केट को देखो, 22,000 से 21,500, 5% भी नहीं गिरी पूरी, और स्टॉक 20-20% गिर गए आपके। उन स्टॉक से जितना आप दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, कोरोना में मेरा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा 60% पे आ गया था, 100 का चीज 60 हो गया था, लेकिन डर नहीं था क्योंकि मुझे पता था मार्केट नीचे आई है, मार्केट ऊपर आ जाएगी, काम खत्म। लेकिन कोरोना के टाइम से आगे पीछे जो DHFL और इंडिया बुल्स और वो सब जो गए ना, वो नीचे ही रह गए, वो ऊपर नहीं आए। आपको शायद आइडिया नहीं होगा, शाहरुख खान रोज टीवी पे खड़े होके कहते थे एक नारियल लेके होम लोन लेना है, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, क्या ऐड करते थे, क्या DHFL का दिन थे। जिन लोगों ने आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं, अगर सुशांत टेक वगैरह में रहते हैं तो, अरे एक टाइम था यूनिटेक भी ऐसे ही बहुत अच्छा था, लेकिन जब गया तो गया। मैं ही नहीं कह रहा कि आज DLF खराब है या गोदरेज प्रॉपर्टी खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्लीज भागती हुई चीज को अच्छा ना समझे, बस अच्छा समझने के क्राइटेरिया कुछ और होते हैं। हमारा हम गलती ये करते हैं कि जो चीज ऊपर जा रही है वो हमें अच्छी लगती है, और जो चीज चल नहीं रही वो हमें खराब लगती है। इससे अपने आप को, इस मिथ्या से जितनी जल्दी आप निकाल पाए, आप जीवन में बच जाएं। अच्छी चीज अच्छी होती है, वो 2 दिन में चलेगी, 10 दिन में चलेगी, 1 साल में चलेगी, 2 साल में चलेगी, 5 साल में चलेगी, नहीं पता। लेकिन आपको एवरेज के ज्यादा, एवरेज जो है, एवरेज क्या है, GDP प्लस इन्फ्लेशन, उससे ज्यादा पैसा बना के देगी। और जो खराब चीज होगी वो GDP प्लस इन्फ्लेशन से कम पैसा बना के देगी। सिंपल सा रूल है, अल्टीमेटली पूरे जितने भी शेयर हैं उन्होंने मिलकर GDP प्लस इन्फ्लेशन बनाना है। कुछ ऐसे होंगे जो GDP प्लस इन्फ्लेशन से ज्यादा बनाएंगे, यानी 12% से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25। कुछ ऐसे होंगे जो GDP प्लस इन्फ्लेशन से कम बनाएंगे, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। प्लीज अपने पैसे को बचाएं, मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। बहुत दुख होता है, ये REC को आप देखते हैं, चलिए REC दिखाता हूं मैं आपको। चलिए एक और, आजकल लोगों को REC बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं सर क्या REC क्या स्टॉक है, आपने कभी बताया नहीं। ठीक है जी, ये देखिए 2009 में ये स्टॉक 30 रुपए का था, 20 रुपए का था। 2130 गया, 130 के बाद देखिए जरा 2010 से, मतलब आप सोचिए, आज आपका HDFC बैंक 2 दिन नहीं चल रहा, 2 साल नहीं चल रहा था, आप रो रहे हैं, और आपको लगता है कि REC जो है आपका 130 से, और 130 रहता 80 हो जाता 15 साल तक, 12 साल तक, और आप उसको रखे रहते। क्या मतलब, आप अपने आप के साथ छल कर रहे हैं। और आपको, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी 2022 के शुरुआत में वो चलना शुरू करेगा, ऐसा आपको रात को सपना आता और आप सवेरे उसको खरीद लेते। ये सब झूठ है दुनिया के।
जो आज आपको अच्छा लग रहा है ना, ये आरईसी सबको, दुनिया में सबको अच्छा लग रहा है, और एचडीएफसी बैंक सबको खराब लग रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक सबको खराब लग रहा है, एचयूएल दिन भर एचयूएल का साबुन लगा के, सबके घर में एचयूएल का प्रोडक्ट है लेकिन सबको खराब लग रहा है। लेकिन ये स्टॉक, ये देखिए जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, इसको देखो जरा, 12 साल तक कुछ नहीं किया स्टॉक ने, जहां था वहीं है। समझो इन चीजों को, जितना समझ जाएंगे खुश रहेंगे, जितनी जल्दी समझ जाएंगे वो खुश रहेंगे, अदरवाइज पैसे गवा के समझेंगे। आज भी मैंने कहा था, अगर मौका मिल रहे हैं, पता नहीं हो सकता है कल और बढ़ जाए, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि मुझे पता ही नहीं, सच्चाई है, मुझे नहीं पता। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है लोगों को, वाह क्या भागा है स्टॉक, 133 से पता नहीं कितना हो गया, वाह क्या ब्यूटीफुल है। लेट स्टॉक देखे क्या क्या लॉजिक है। 2008 में आपने खरीदा, 2020 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपको आज अच्छा, आपको लगता है सर आरईसी पीएफसी तो बहुत अच्छे स्टॉक है सर, आप क्यों मना करते हो उनमें जाने? अरे आप 2008 से 2022 तक कुछ नहीं किया, पता नहीं किस लेवल पे जाके फिर कुछ नहीं करेगा अगले 20 साल तक, मुझे नहीं पता वो लेवल क्या होगा, वो वहीं पे ऊपर जाके ही रुक जाएगा तो, या नीचे आके करेगा को, कुछ नहीं पता किसी को। इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दोस थिंग यू शुड बी गोइंग विद दिस स्टॉक, नो डाउट। लेकिन ये बढ़ रहा है, ये जूम करके कि जिस स्पीड से चल रहा है इससे चलता रहेगा, ये कोई कहते हैं ना इनफाइनाइट जर्नी की तरफ ये निकल चुका है, ऐसे उसमें प्लीज अपने पैसे को ना डालें। कुछ स्टॉक और है मेरे पास, उनका बहुत ज्यादा डेटा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। IRFC लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया का मतलब ब्यूटीफुल स्टॉक लग रहा है, 15% भागा है आज देखो, कल आई थिंक 15-20% गिरा था, ऐसे ही होगा। ये देखिए 2021 में 24 रुपए का था, आज ये 160 रुपए का है, कहाँ जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं मतलब बिना जाने बिना, ये जितना मेरी स्टॉक मार्केट की समझ है, जितना मैं समझता हूँ बिजनेस को, मैं आपको बता रहा हूँ 2031, 32, 35 के आसपास ये फिर आपको 20-22 रुपए में मिल रहा होगा। मुझे नहीं पता कि उस समय मोदी जी होंगे कि मनमोहन सिंह जी होंगे कि राहुल जी होंगे कि केजरीवाल जी होंगे कि इकोनॉमी कैसे होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक आपको 20-22-25 रुपए में मिल रहा है। आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका मोटिव है सोशल सर्विस, उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं उस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे जिसका मोटिव ही सोशल सर्विस है, और वो हमें पैसा कमा के देगी और हम कमा लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए और एक दिखा देता हूँ, बहुत RVNL बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोगों को, देखिए आज 7% गया है, कल आई थिंक 10% का लोअर सर्किट लगाया था अगर मैं सही हूं तो। ये देखिए, ये इसका भी डेटा, क्योंकि ये नए हैं अभी 1-2 साल पुराने हैं तो इसलिए आपको डेटा मिलेगा नहीं। अगर इनको इन स्टॉक्स को अगर आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है इन स्टॉक्स में, इस स्टॉक में अभी क्या हो रहा है आपको ये समझना है ना, इस स्टॉक की जर्नी को देखिए, जो ऊपर जा रहा है और फिर ये कहाँ जाएगा इसको समझना है, तो सिंपली आप भेड़ की जर्नी को देख लीजिए, भेड़ की जर्नी को आप देख लीजिए। ऐसा ये लाइफ में जब आया था भेड़ ना, तो ये गया था, ये देखिए जो ये जो हो रहा है, ये देखिए ये जो हुआ था 2006-7 में, 2005 में जो भेड़ में हुआ था, वही IRFC में, RVNL में, इनमें ये हो, IRDA में जो आपका इरेडा विरेडा है उसमें हो रहा है, लेकिन नहीं पता मुझे कि वो कहां से गिरेगा, कब गिरेगा, कितना गिरेगा, उसके कितने साल तक रहेगा, मुझे नहीं पता। भेल मतलब अगर आप जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, प्लीज भेल के मतलब ये IRDA वगैरह, ये सॉरी ये जो IRFC वगैरह जो है, वो भेल के आगे कुछ भी नहीं है। भेल दुनिया की मतलब दुनिया की कहते हैं ना भारत के नवरत्नों में है वो, जब उसको हम नहीं चला पाए और आपको लगता है IRFC और RVNL और ये सब चलेंगे, अगर आपको लगता है तो मैं कुछ नहीं बता सकता। प्लीज अगर आपके कोई एम्प्लॉयज काम करते हो, कोई जान पहचान के ढूंढिए, सोचिए कि वो क्या है और वो क्या है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में।
ये जो आपको ये जो मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो भेड़ में आज के 15 साल पहले हुआ, मैं बता रहा हूं उसके बाद का ये जो 15 साल का चार्ट आप भेड़ का देख रहे हैं ना, ऐसा ही चार्ट कुछ आप आरवीएनएल में, आईरेडा में और आईआरएफसी में अगले 15 सालों में देखेंगे, ऐसा ही कुछ देखेंगे आप। तो आज जो आपको लग रहा है कि मैंने 20 रुपए कमाया और वो 200 हो गया, या तो आप इतने इंटेलिजेंट है कि जब 200 हो गया जहाँ पे देसी गुड़ बनाए जाते हैं बिल्कुल पंच मशीन के थ्रू, तो आप वहां से निकल जाए। अगर आपके अंदर वो ताकत है, वो नॉलेज है, आपकी वो स्टडीज है कि आप टाइमली वहां से निकल सकते हैं, तो आपका वो टाइमिंग का वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस है क्या है, तो आप करिए। लेकिन प्लीज मेहनत के कमाए हुए पैसों से मैं कहूंगा कि अगर ये सब करना है तो उस पैसे से कीजिए जिस पैसे से आपको लगे चलो यार हमने लॉटरी का टिकट लिया है, निकल गया तो अच्छा है, नहीं निकला तो मतलब बाद में ये करने के बाद स्टॉक मार्केट को बुरा या अच्छा ना कहें। स्टॉक मार्केट के बुरा अच्छा कहने का तरीका अलग होते हैं, वो एक इन्वेस्टिंग एक अलग जर्नी होती है। अगर वॉरेन बफेट जी का पैसा पेटीएम में 1/4 या 1/5 या 1/6 हुआ है, तो उन्होंने उतना ही पैसा लगाया जो पैसा कि उनका 1/8 हो भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा पोर्शन लगाया। ठीक है, वो सब रिस्क लेना होता है कि हाँ यार 10 स्टॉक में लगा लेते हैं देखेंगे जो होगा। मैंने भी कई बार आपको बताया है, जीरो या हीरो है जी खा लो, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वो सब जुआ है। जुआ एक अलग चीज होती है, स्पेकुलेशन एक अलग चीज होती है। मैं बार बार बताता हूं आपको, आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं, बस आपको पता यू शुड बी डूइंग द इन्फॉर्म चॉइस कि हाँ जी हम जुआ खेल रहे हैं, हम 25 स्टॉक 10 स्टॉक 15 स्टॉक 20 स्टॉक ये वाले लेके छोड़ रहे हैं, होगा इनमें से देखा जाएगा जो होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग एक अलग जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी सिंपली आपको बताती है कि जी ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो अच्छे हैं। बार बार बताया, अच्छे की एकमात्र डेफिनेशन क्या है कि जी उनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, हाँ जी, कैश फ्लो आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, कंपनी के ऊपर बहुत लोन तो नहीं है, हाँ जी, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, हाँ जी अच्छी है, कंपनी के अंदर जो जो उसका बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस करता है वो एक वाइबल बिजनेस है, वो दिख रहा है, अच्छा बिजनेस दिख रहा है, हाँ जी ये भी दिख रहा है। अब ये देख लिया, हाँ जी ठीक ठाक है, इतनी चीजें। इतना देखने के बाद ये देखना है क्या कंपनी हमें सस्ती मिल रही है। सस्ती का मतलब ये हो गया कि जी अगर वो सब्जी है तो सब्जियां हमें पता है जी 40 रुपए किलो के आसपास सब्जी आती है इंडिया में, 40-50 रुपए किलो सब्जी, मुझसे कोई भी पूछे एवरेज सब्जी का रेट क्या 40-50 रुपए, तो 40 तो अपने पीएस से सस्ते में मिले। हम आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो यही करते हैं, सब यही करता है कि आप बैग लेके जाते हैं और देखते हैं कौन सी सब्जी का इस समय मौसम है। अभी आजकल मेरे घर में तो गोभी आ रहा है, पालक आ रहा है, मटर आ रहा है, क्योंकि ये है अभी 2 महीने के बाद नहीं आएगा मटर, मुझे पता है। मतलब सब्जी खरीदते समय जो आप लॉजिक लगाते हैं सिंपली वही लॉजिक लगाना है आपको कि हाँ जी ये अच्छी सब्जियां हैं। सब्जी आज हमें आज तोरी आज क्या खराब हो गई आज, लेकिन तोरी आज 200 रुपए किलो 120 रुपए किलो मिल रही है, इसलिए हम नहीं दे रहे, काम खत्म। अभी थोड़ी सी गर्मियां हो जाएंगी तो घिया तोरी आने लगेगी, वो 40 रुपए किलो हो जाएगी। उस समय क्या होगा, ये जो आजकल ब्रोकली और या जो मटर आ रही है ये 150 रुपए किलो हो जाएगी, तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। उस समय हम घिया तोरी खरीदने लगते हैं। हमारे घर में तो ऐसे ही करते हैं जी, मैं तो अपने वाइफ के साथ जाता हूँ या हम फ्रूट अंकल से मंगाते हैं यहाँ पे, हम एकदम सिंपल यही काम करते हैं। तो ना घिया तोरी खराब है, ना ब्रोकली और जो आज मटर ले रहे हैं वो खराब है। लेकिन कब क्या लेना है, तो आपने अच्छी सब्जियां आइडेंटिफाई कर ली हैं, अब देखना है कब कौन सी सब्जी सस्ती होती है, किसका मौसम चल रहा है वो ले लो। तो उसी तरह आपको देखना है, आपने 15-20-25 स्टॉक अच्छे वाले आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कौन से सस्ते मिल रहे हैं उन स्टॉक को लेते जाओ। फिर आगे चलेंगे 1-2 महीने के बाद ये वाले थोड़े महंगे हो जाएंगे, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद दूसरे कोई और होंगे सस्ते होंगे। और मैं हर क्लास में बहुत क्लास में आपको एग्जांपल दे चुका हूं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, रिलायंस बहुत सस्ता था, आज मैं रिलायंस नहीं लूंगा, और जब सस्ता था तो मैंने आपको बताया था। बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ ही दिन पहले एचडीएफसी एमसी सस्ता था, आज महंगा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी एमसी खराब स्टॉक, अब वो महंगा हो गया। कुछ ही दिन पहले है हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो सस्ते थे,
TCS, इन्फोसिस सस्ते थे, अब वो महंगे हो गए, और ये सब पूरे 2 साल में हुआ। अब HDFC आज भी सस्ता है, कोटक महिंद्रा बैंक आज भी सस्ता है, HUL आज भी सस्ता है। तो अच्छी अच्छी सब्जी जैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, जी हमारे घर में क्या आता है, आलू आता है, प्याज आता है, टमाटर आता है, पालक आता है, ब्रोकली आता है, घी आता है, तोरी आता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो हमेशा खरीदते रहते हैं, आलू प्याज टमाटर हमेशा खरीदते हैं। तो उसी तरह निफ्टी के यूनिट्स खरीद रहे हो आप, या बैंक निफ्टी खरीद रहे हो, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हो, तो हमेशा खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, कोई बात। और कुछ चीज ऐसी होती है उस समय पे, पर्टिकुलर समय पे हम खरीदते हैं, पर्टिकुलर समय पे हम नहीं खरीदते। बस इतना बेसिक इन्वेस्टिंग जर्नी इतनी ही है। इसके बियॉन्ड जब हम जाने की कोशिश करते हैं, इसके बियॉन्ड दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत गलतियां करते हैं। मैं इन्वेस्टिंग के आप लोगों की इतना सिंपल बनाना चाहता हूं कि आपको लगे यार इतना सिंपल इन्वेस्टिंग है, कौन से ये इतने कोर्स में। अभी भी मेरे पास, अभी शायद वो जुड़े भी होंगे, वेस्ट बंगाल से एक टीचर है, उनका फोन आया, सर मुझे स्टॉक मार्केट आपसे सीखना है। उन्होंने कहीं मेरे यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने कहा मेरी शाम को क्लास है, आप ज्वाइन कर लेना। मैंने ग्रुप लिंक भेज दिया, क्या है क्या वो सर, अगर वेस्ट बंगाल से टीचर का मैसेज आया था, है हाँ कोई? सर है। है, थैंक हाँ यू सर। सर, थैंक यू। ओके ओके। अगर मैं चाहता तो इनको बता रहा हूँ, पहली बार मैंने इनसे बात किया है, मैं कहता मेरा ये कोर्स है, इतने रुपए का है, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, बड़े आराम से कहता मुझे। और ये क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियोस देखी है तो ये इंप्रेस थे, इसीलिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको मैं पहले बताऊं, नहीं जी इन्वेस्टिंग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये मुझे कहेंगे नहीं जी मुझे आपसे ये करना है, तो देखा जाएगा वो बात है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, प्लीज अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आसान रखें, इन सब कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े, अच्छे स्टॉक हो। हाँ, ये 2 चीजें कि अच्छा स्टॉक क्या होता है, इसको हमें जरूर सीखना है। इसके लिए खूब एनालिसिस करो, पढ़ाई करो, बिजनेस को देखो, जितना टाइम दे सकते हो देना चाहिए। अच्छा प्राइस क्या होता है, उसके लिए भी हमें टाइम देना है। क्या पीई के बेसिस पे देखो, पीवी के बेसिस पे देखो, लाइफ टाइम हाई से करेक्शन होके देखो, डीएमए को देखो, कुछ ना कुछ आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन लूंगा मैं, फिर मैं आप लोग को स्टॉकेस्टिक पे जाऊंगा। कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, आज मैं स्टॉकेस्टिक की एक नई सेटिंग दिखाऊंगा। कुछ लोग चाहते हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि सर हम महीने 2 महीने में एक बार खरीदना बेचना चाहते हैं, तो हमें किस तरह की सेटिंग स्टॉकेस्टिक की रखनी चाहिए कि हम खरीदे बेचे, नॉट वेरी रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आप आज खरीदे 1-2 महीने बाद बेचे। एक मैंने आपको 5% वाला बताया हुआ स्टॉकेस्टिक का, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी सेटिंग दिखाऊंगा, बहुत अच्छी सेटिंग है। जैसे मेरी एक सिस्टर है, वो यूएस मार्केट में काम करती है, तो रात को काम करती है, दिन में सोती है। तो वो पिछले 5-7 साल से उसको मैंने वही सेटिंग करा रखी है, वो उसी से काम करती है, एंड शी इज अर्निंग वेरी गुड। मेरी रियल सिस्टर की बात बताऊंगा। तो आपको ना हमेशा, आज भी मैंने ग्रुप पे डाला था कि आपको अपना सिचुएशन देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं कितना टाइम दे सकता हूं, मेरा कितना विल पावर है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये चीजें जब क्लियर होंगी तो आप सही पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मैं अगर हैंड रेस करके वीडियो ऑन करके किसी के मन में 1-2 क्वेश्चन है तो देखे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विपिन जी, शायद आपका एक व्हाट्सएप भी आया था, मैं कि सर खराब वाले स्टॉक तो गिर रहे हैं, अच्छे वाले कौन से क्यों गिर रहे हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सर आप ही का था क्या? हाँ सर, मतलब पीएसयू हाँ में इतनी गिरावट आ रही तो उससे प्राइवेट सेक्टर में भी हाँ, क्यों नाम गिरावट आ बताइए, रही उस अच्छे वाले का नाम बताइए, बस मैं जानना, सबके सामने मैं सुनना चाहूंगा। है? सर जैसे एचयूएल गिरा बहुत ज्यादा कितना गिरा? ड्रास्टिक। हाँ बड़ा अच्छा। अच्छा चलो, सर ने कहा एचयूएल गिरा, देखते हैं जी एचयूएल कितना गिरा जरा, देख लेते हैं, सर की बात मान लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर ये पिछले 2 दिन में जब पीएसयू आपके गिरे 20-20%, तो आपका ये 2400 से, और ये गया है आपका 2300, नहीं ये है 2481 से 2385। जरा परसेंटेज कैलकुलेट करना जरा, कोई भी जो है थोड़े मैथ के, 2481 से 2385 की कितने परसेंट गिर गया सर ये? सर 5%। लगभग 4%। हाँ 4% अप्रोक्स। सर, मैंने कल भी मैसेज आया था आपको, बताते एक रोलर कोस्टर होता है, 20% ऊपर 25% नीचे, फिर दो, देखिए स्टॉक मार्केट में है तो 5-10% ऊपर नीचे तो जाएगा ना। मार्केट पूरी नीचे जा रही है, अगर 22,000 से
21,000 मार्केट आएगी तो नीचे आएगा, और ठीक है, अच्छी बात है ना, नीचे रहेगा तभी तो मैंने आपको कहा कि कभी ना आपको सब्जी खरीदनी है, अगर हर सब्जी महंगी रहेगी तो आप सब्जी खरीदोगे कौन सी? एग्जैक्टली सर। मतलब किसान अगर सारी सब्जी महंगी कर दे तो आप लोग को दिक्कत है, शेयर सस्ते हो जाए तो आप लोग को दिक्कत है। ये बात किया है पढ़ाई में तो सस्ते अगर शेयर हैं तो यू शुड बी हैप्पी कि हाँ जी कुछ तो शेयर अच्छे अच्छे वाले शेयर, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे वाले शेयर भी आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे, पेशेंस होना चाहिए बस। चर्निंग होती है, मैंने कई बार क्लासेस दी हुई है सेक्टर वाइज, चर्निंग कैसे होती है, लिया भी हुआ है, अगर आप मेरे को फिर जरूरत होगी तो मैं फिर ले लूंगा। अभी नहीं चल रहा बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं चल रहे, एफएमसीजी नहीं चल रही, ऑटो उधर चल रहा है, टेक्नोलॉजी चलने लगा है, फार्मा नहीं चल रहा था 1.5 साल से भाग रहा है। तो ये सेक्टर वाइज चर्निंग होती है। फिर क्या होगा कुछ दिनों के बाद, अभी आप बता रहा हूं 2020 में फार्मा भागा दौड़ा, 2021-22 में फार्मा सो गया, तब आप मुझसे पूछते सर सिपरा चल ही नहीं रहा, तो मैं आपको क्या आंसर देता? ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही चलती है। तो सनोफी भाग रहा है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सनोफी सनोफी, आपको याद है सनोफी आप लोगों को बताया गया था स्टॉक? बताइए। हाँ सर मैंने लिया था सर। लिया था ना, आप लोगों को बताया था हाँ सर सनोफी, कैप्लिन बिल्कुल। पॉइंट, जी सर। ठीक है, ये सब स्टॉक, अबाउट इंडिया, ये सब आप लोग को, जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको पता होगा, अच्छे स्टॉक हैं। तो अच्छा, अब आज कोई मुझे कहे सनोफी लेना, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं लेना। एक टाइम था मैं हर क्लास में कहता था, जैसे आज मैं हर क्लास में कहता हूँ एचडीएफसी लेके उठा के रख लो, कोटक महिंद्रा बैंक उठा के रख लो, एचयूएल उठा के रख लो, कह रहा हूँ नहीं मानोगे आप, क्या करूंगा? सर एक्सक्यूज मी, सनोफी को रखे रखे ना। मैम अब ये तो वैल्यूएशन देखिए, अब आज लेने वाला नहीं है। नहीं सर, लेकिन वो टिप्स नहीं मैम, टिप्स नहीं। इन्वेस्टमेंट वाला है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, टिप्स नहीं, देखिए शायद आपने इन्वेस्टमेंट में लिखवाया था। तो बस रखे रहिए, फिर क्या दिक्कत है, हम शायद टिप्स। मुझे। हाँ, तो आप लोग को अच्छे स्टॉक को अच्छे समय पे लेना है, पैसे की जरूरत है। फिर बता रहा हूँ, खरीदते समय ये देखना है आपको अच्छे वाले लिस्ट में से कौन सा सस्ता मिल रहा है वो ले लो। बेचते समय भी क्या, अभी मैम ने कहा सनोफी को रखे रहे, दो ही तरीका है, क्या आपको पैसे की जरूरत है तो आपको देखो कि हाँ जैसे उसकी वैल्यूएशन क्या है, जो वैल्यूएशन में सबसे महंगा दिख रहा हो उसको बेचो ना। अगर मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे 2 लाख की जरूरत है, मेरे बेटे का फीस देना है, उसमें से पैसे निकालने हैं, तो ये देखो कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कि अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, अपनी वैल्यूएशन के, वैल्यूएशन थियरी सिखा चुका हूं आप लोग कि हाँ जी उसका जो एवरेज पी होना चाहिए उससे बहुत ऊपर पहुंच चुका है, या उसके पीएस के पी से बहुत ऊपर पहुंच चुका है, उसको बेच दो, काम खत्म। और नहीं पैसे की जरूरत है तो पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है, अच्छा स्टॉक है तो रखता है आगे जी, अब खराब स्टॉक हो गया है नहीं चलेगा उसको बेच दो। तो यही स्टडी आपको करने रखनी है। आज जैसे मधु मैम ने पूछा तो अब आपको क्या क्या आज सनोफी खराब स्टॉक हो गया? नहीं हुआ है तो चले रहने दो। अब आप सोचते हो कहीं आज जो पहुंच गया है इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, आज मैं बेच दूं फिर उस दिन खरीद लूंगा, ये सब होता नहीं है, ये सब कुछ ये सब बेकार है, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। इन मिथ्या से अपने आप को जितना बचाएंगे उतना खुश रहेंगे। एक्चुअल में क्या है, जितना टाइम आप इस सोचने में देते हैं उतना ही टाइम अगर आप स्टडी में दे दें, आपके पास जो स्टॉक है उसके बारे में पढ़िए, उसकी कंपनी के बारे में पढ़िए, उसके न्यूज के बारे में पढ़िए, आप देखिए उसमें क्या हो रहा है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, किस नए वर्टिकल में जा रहा है, पढ़ेंगे ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, वही कॉन्फिडेंस जो आपको मेरे अंदर दिख रहा होगा। मैं देखता ही नहीं, मेरे पास सिर्फ पढ़ा हुआ है, देखा जाएगा ना, कोई न्यूज आएगी कुछ होगा, मैं रोज पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में, मैं उसका प्राइस नहीं देखता, मुझे तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि आज सनोफी का प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता, वो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। आज मुझे, हाँ मुझे पता है आज किसका प्राइस का है, उसका प्राइस पता है जो मेरे को खरीदने हैं, जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पेज इंडस्ट्री बहुत सस्ता मिल रहा है, मुझे 1.5 साल से दिख रहा है सस्ता मिल रहा है, ले जा रहा हूँ, जितना पैसे आते जा रहा है दिए जा रहा हूँ, जब महंगा होगा तो देखूंगा। नो रिकमेंडेशन एट ऑल प्लीज, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे स्टॉक मार्केट में आपको बिहेव करना है, अपने बिहेवियर को उस तरह से ले आएंगे तो खुश रहेंगे। भावना मैम प्लीज, सॉरी आपने एक सेशन 1-to-1 सेशन के लिए कहा था, मैं बाहर ट्रेवल कर रहा था, तो इस वीक में मैं आपका सेशन करूंगा मैम, भावना मैम। ओके सर, नमस्कार सर, मेरा कैमरा नहीं काम कर रहा है। हाँ करो। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे आपने पीएसयू में बताया, हम लोग बिकॉज इट्स दिस थिंग सर्विस मोटिव वाला ऑर्गेनाइजेशन, सो वी डोंट इन्वेस्ट, बट जैसे नॉर्मल बैंक, नॉर्मल जैसे कंपनीज रहती, तो उसमें कितने क्वार्टर्स तक वो लॉस करे या कितने साल तक लॉस करे कि हम बेच दें?
अगर हमारे पास है तो। मैम लॉस इज नॉट अ क्राइटेरिया। पहली बात तो क्या जो लॉस कर रहा है, लॉस करने लगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी मुझे, जैसे मेरे पास वैसे लॉस मेकिंग कंपनी होती नहीं है, मैं कभी ना लॉस मेकिंग कंपनी खरीदता हूँ ना वही होता, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया थोड़ा ज़्यादा हो गया, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 2 4 5 10 करोड़ रुपए हैं, उसमें से मैं क्यों जाऊं। देखो आपको ऑपरेशन समझना चाहिए। आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं या आपको, आपके पास मार्केट में गए, आप कपड़े खरीदने गए, आपके पास 2,000 रुपए है, तो आपके पास जो आपको जरूरत है लेके चले आइए ना। कभी आप सोचते हैं यार ये वाला कपड़ा ले जा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या होगा, दूसरा वाला ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मत करिए वो सब। आपको लॉस मेकिंग कंपनी की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? आपके पास ऐसे कौन सी कंपनी है जो लॉस मेकिंग करने लगा? भावना में पहले पहले जानना चाहता हूँ। सर अभी ऐसी कोई लॉस नहीं है, लेकिन तो जैसे फिर राजेश एक्सपो जैसे, हाँ जैसे जैसे हमारे पास कोई कंपनी है लेकिन वो देखिए मैं फिर सडनली बता रहा लॉस हूँ प्लीज, दिखाने बड़ा लगे। अच्छा क्वेश्चन, अब जरा समझिए आपका बात। राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या आप राजेश एक्सपोर्ट लॉस कर रही है? सर मैंने रिसेंटली चेक नहीं पहले किया है। पहले देखते हैं, पहले चलते हैं राजेश एक्सपोर्ट, इसके प्रॉफिट उस पे जाते हैं। पी पॉजिटिव दिखा रहा था, यानी लॉस मेकिंग कंपनी तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि पी अगर लॉस मेकिंग होती, आप देखिए प्रॉफिट जो है इसका जो है 14,000 करोड़ से 11,000 करोड़, काम खत्म। ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, ये अलग चीज होती है। लॉस मेकिंग अलग चीज होती है। मैंने इसके लिए एक सिंपल आप लोग को रूल बताया है कि आपके पड़ोस में 4 लोग बिजनेस करते हैं, जिस दिन आप अपनी नौकरी से रिटायर होके गए, आपके पास पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा मिला, आपको लगा जी हम भी बिजनेस कर लेते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं। 4 लोग हैं, एक लॉस कर रहा है, एक कम लॉस कर रहा है, एक कम प्रॉफिट कर रहा है, एक ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, आपको ऐसे दिख जाता है। आप किसके साथ जाके कहोगे चलो जी हम भी बिजनेस कर लेते हैं, तेरे साथ हम भी आलू बेचते हैं या पकौड़े बेचते हैं, चलो किसके साथ जुड़ना चाहोगे? बताइए, कोई भी बताइए जल्दी से। वीर सिंह जी नमस्कार। सर जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है उसी प्रॉफिट से कर रहा है, जुड़ेंगे सर, सीधी सी सिंपल। बात है। तो एक सिंपल मतलब आप सबको पता है कि हम उसे, लेकिन फिर जब आपको शेयर खरीदना है तो आप पता है क्या सोचते हैं, ये वाला खरीद लूं, ये कल को प्रॉफिट करने लगेगा तो क्या होगा। तो वो पड़ोसी के बारे में सोच रहे ना। अभी मैं वहां गया था बागडोगरा एक आर्मी यूनिट में, तो वहां पे एक कर्नल साहब थे, तो उन्होंने कहा सर अगर हमने ऐसी कंपनी खरीदा जो कि कल को बहुत अच्छी निकल गई आज, तो ये तो जो पहले प्रॉफिट कर रही हो तो ऑलरेडी महंगी हो चुकी होंगी। तो मैंने कहा ठीक यही थियरी आप अपने बच्चों को सेलेक्ट करते समय एसएसबी में लगा लेते कि जी आज ये बच्चे ले रहे हैं, ये बच्चे तो ठीक है जी, ये जो बच्चा है जो नहीं दौड़ पाया या एग्जाम में नहीं कर पाया, इसको ले लेता हूं, कल को ये बहुत बड़ा सोल्जर बन गया तो। वहां तो आप ये बात नहीं सोचते, भाई आज उसने परफॉर्म नहीं किया, कल को उसने कर दिया तो आप एसएसबी में उसको कहते हैं रिजेक्ट, अच्छे वाले को ले लेते हैं। मतलब आप अपने ही लाइफ में क्या सोचते हैं, 2 तरह के डिसीजन। तो जब आपके सामने, आप ही बताइए, आप अपने स्कूल में इंटरव्यू लेते होंगे, बच्चे को सेलेक्ट करते होंगे, किसी कंपटीशन के लिए सेलेक्ट करते होंगे, जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको चल बेटा इसको इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो यही करते हैं जो आप कहते हैं यार ये नहीं खेल रहा, कल को एक इसको हम खिलाते हैं, 2 4 कंपटीशन में भेजते हैं, कल को एक खेलने लगा तो कहीं नेशनल टॉप कर गया तो। ये बात आप क्यों नहीं सोचते स्कूल में अपने बच्चे सेलेक्ट करते समय, ये बताइए। नहीं करते ना। तो प्लीज जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आगे कर दीजिए, ठीक है, जो करेगा प्रॉफिट देखा जाएगा। प्लीज अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊं, लॉस मेकिंग कंपनियां उन सब चक्करों में ना जाए। मैं तो नहीं देखता, मैं तो देखता भी नहीं जो लॉस मेकिंग कंपनी है। कभी जुआ खेलना है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, वो अलग बात है, ठीक है, कुछ हो रहा है देख रहा है। अब मुझे दिख रहा है पेटीएम कभी 10% नीचे जा रहा है, कभी 20% नीचे ऊपर जा रहा है, कभी 10 लाख रुपए लगा दिया, कल को 20% ऊपर जा गया बेच दिया, वो जुआ है मेरा, समझिए वो जुआ है। वो जुआ में कुछ भी हो सकता है। हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, जब हम अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करते हैं, वो जुए के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का 2% 4% 5% लेके करिए जुआ ना। ये मान के कि हाँ जुआ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, और अपने आप को प्लीज, अपने आप को लिखिए कि मैं एक जुआड़ी हूं, सट्टेबाज हूं। अपने आप को इन्वेस्टर मत बोलिए उस केस में। इन्वेस्टर बोलना है तो प्लीज यू शुड बी नोइंग इन्वेस्टमेंट क्या है।
मेरी पूरी फिलॉसफी आपको केवल इस बात के लिए एजुकेट करना है, इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छा बिजनेस को अच्छे रेट पे। गांव में प्लीज सॉरी माफ कर दीजिएगा अगर कोई होगा, हमारे गांव में जो सबसे अमीर आदमी जो ग्रो किया हमने ये देखा, वो गांव का बनिया था। बनिया जो होते हैं वो, प्लीज मैंने पहले माफ मांगे, नो कास्ट, वो क्या करता था, सिंपली देखता था कि जी इस समय खेत में क्या हो रहा है, जो किसान के पास है सबसे सस्ता बेचेगा। वो अपना ट्रक लेके आता था, कसवा, आप कहते धान कसवा लिया, गेहूं कसवा लिया, से ये वर्ड यूज करते हैं हम गाँव में। वो कसवा लेता था, लेके अपना रख लेता था, 1 महीने 2 महीने के बाद उसको बेचता था वो, जो भी अच्छे रेट में उसको मिलता था। तो जो सस्ता मिल रहा है अच्छी चीज। अब वो थोड़ा ना ये करता था कि हाँ जी धान नहीं कसवाऊंगा जी, धान की जो पराली होगी वो रखवा लूंगा। अरे वो जो काम की चीज है धान को लेगा ना वो। कहीं पराली, सोचो वो कहे पराली को रख लूं, कहीं पराली में से कोई इथेनॉल निकलने लगा, कुछ हो गया तो ये होगा, वो सोचता रहेगा। वो फिर बेचारा वो पता नहीं क्या बन जाएगा। उसके ग्रोथ के लिए इतना जरूरी है कि हाँ जी धान जो है 20 रुपए किलो मिलता है, आज वो 18 मिल रहा है क्योंकि सबके खेत में हुआ है, ले लिया, और जब 20-22 का रेट आएगा मैं बेच दूंगा, 2 रुपए किलो कमा लूंगा, काम खत्म। एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। तो आई होप मैं आप लोग को बता पाया कि इन सरकारी कंपनियों में क्या करना है। फिर बता रहा हूं, सरकारी कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, प्लीज गो एंड बाय, बट प्लीज राइट जितना आप खरीद रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या पोर्टफोलियो है, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस पैसे को मैं सट्टे बाजारी में डाल रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बचाएं, संभालें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। क्वेश्चंस मैं लूंगा अब आप लोग का। आई होप मैं समझा पाया, जो मैं जिस मैसेज को मैंने आप लोग को भेजा था, जिस प्रोसेस के लिए आप लोग जुड़े हैं, आपको बता पाया, विजुअलाइज करा पाया। फिर भी अगर सर एक छोटा सा सट्टा मैंने खेला था अभी। हाँ बताइए सर, मजा आया? यस बैंक की वो न्यूज सी आई ना, तो मैंने 10,000 रुपये खरीद लिए सर वो। ठीक है। और वो 2,500 रुपये ऊपर जाते ही बेच दिया उसको मैंने। बहुत तो ठीक है। और आपको लगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया या सट्टा खेला? नहीं, वो सट्टा ही था वैसे तो। खत्म, बस ठीक है। और उसको उसी दिन उसका एचयूएल खरीद लिया एक। वही मैंने कहा ना कि वो सट्टा है, उसमें आपको प्रॉफिट लॉस, बी रेडी विद दैट। वो उसी तरह है जैसे आप गोवा में जाके कसिनो में बैठते हैं, एंड यू शुड बी रेडी विद दैट। इन्वेस्टमेंट करने का आपको तरीके बताए हुए, उनको फॉलो करें, खुश रहेंगे। अपने पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा पोर्शन लगा सकते हैं लगाए, अच्छे स्टॉक्स को खरीदते रहे। बहुत अच्छी बात है जसवीर सिंह जी। सर एक क्वेश्चन पूछूं? यस मैम प्लीज। एसएमई आईपीओ का एसएमई क्या होता है सर? मैम सिंपल सी बात है, जैसे लार्ज कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, माइक्रो कैप होती है। अब कोई 1/10 माइक्रो कैप है मान लीजिए, तो वो एसएमई है। बहुत छोटी सी कंपनी कोई अपना आईपीओ लाता है तो उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बन गया। सिंपल है मैम, जो आपके ये जो एनएससी बीएससी हैं, इन लोगों को पैसा कमाना है, आपको पैसा लगाना है। मुझे समझ में नहीं आता, अरे इंडिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं ना, उतना बहुत है आप लोगों के लिए। मत जाइए मिड कैप, स्मॉल कैप और इन कैप में, एसएमई तक पहुंच गए आप लोग। कितना पैसा है मधु मैम आपके पास, पहले बताइए। नहीं सर, मेरा तो एक ऐसे ही क्वेश्चन था, मुझे नई चीज पैसा आई। मतलब पहुंचे कैसे? मैं नहीं पहुंच पाया तब। मेरे को कई बार जलन होती है कि आप लोग के पास मेरे से 10 गुना पैसा तो नहीं है। एक सर दिन कहाँ आपने है? पहले इसके बारे में हमें बताया भी था, अवेयर किया था। हाँ एक दिन पहले एक क्लास में आपने हाँ, अवेयर किया था ऐसे मैं नहीं कह रहा खराब है, मैं फिर बता रहा हूँ खराब नहीं है। होगा क्या, आपको एक सर्वे बता देता हूँ। आई थिंक शायद 2 या 2.5 साल हुए एसएमई आईपीओ को आते हुए। अगर डेटा एग्जैक्ट नहीं है, अगर 100 आए होंगे तो 10 गुना हुए होंगे, और 80 जो है ना वो 1/10 हुए होंगे। जाके सर्वे कर लेना अपना, बिना डेटा दिखे मैं बता दे रहा हूं आपको। अब आपको वो कंपनी जिसका प्रमोट, एसएमई का मतलब हो गया कि वो होगी 100 करोड़ की कंपनी, 80 करोड़ की कंपनी, 150 करोड़ की कंपनी, वो गुड़गांव के किसी भी कोने में 500 गज का प्लॉट में अपना काम कर रही होगी। मतलब आप एचयूएल की एनालिसिस तो करने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास। एचयूएल में क्या हो रहा है, जिसका पूरा डेटा अवेलेबल है गूगल पे, जितना ढूंढेंगे मिल जाएगा।
लेकिन आप गुड़गांव के एक गली में कोने में 500 गज का भिवाड़ी में कोई प्लॉट लेके एक फैक्ट्री में या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके आप उसकी एनालिसिस कर लेंगे कि वो कंपनी कैसी है। वाह, मैं तो नहीं कर पाता एक्चुअल में, मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनका उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। उनका वो लोग, आपको पता है एसएमई आईपीओ में कौन पैसा बनाता है? एसएमई आईपीओ में जो एस इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप लोग को बता रहा हूं, ये दिखाएंगे कि मतलब ये कहीं से न्यूज डाल देते हैं कि इन्होंने पैसा डाला। अब एक मान लो XYZ है, किसी ने पैसा डाला, आपको लगेगा यार ये डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे। वो 100 करोड़ की कंपनी है, उन्होंने 20 करोड़ डाला, 20 करोड़ डालते ही पता चलेगा कि वो आईपीओ जो उसका प्राइस है वो 5 गुना हो गया। अब आप जैसे लोग 10-10 करोड़ लेकर आएंगे, कोई टोटल मिला के 10 करोड़ इकट्ठे, कहां आपके पास 10 करोड़ लेकर आएंगे और डाल देंगे, और तब तक जब तक आप डालेंगे, न्यूज आई, आपने डालना शुरू किया, तब तक वो निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन दिखाया, मैं आपको एक IRFC का खेल दिखाता हूँ। चलिए, आई थिंक IRFC, अगर मैं सही हूं तो IRFC, ये देखिए, ये कंपनी जो है, ये तो थोड़ी सॉरी इरेडा होगी शायद, IREDA, ये देखिए, आपको दिखाता हूं, ये देखिए 40 करोड़ की कंपनी है, समझिए इस बात को, 40 हजार करोड़ की कंपनी दिख रही है, और ये तब दिख रही है जब इसका प्राइस 4 गुना हो गया, यानी ये कंपनी थी 10,000 करोड़ की, समझिए, क्योंकि ये 215 पे प्राइस 162 के करीब हो गया, तो ये करीब 10-12 हजार करोड़ की कंपनी थी। इसको आज के टाइम पे करो 1/3 करो, यानी 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ की कंपनी थी। और शेयर होल्डिंग देखिए जरा, इसकी शेयर होल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो 75% तो वो है जो कि हिला ही नहीं, वो तो बिका ही नहीं, यानी 12,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ उधर निकाल दिए, बचा 3,000 करोड़। इस 3,000 करोड़ जो आपके पास पब्लिक में दिख रहा है, इसमें से भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ जो बहुत बैंक्स, म्यूचुअल फंड, जिनके पास 1% से कम होगा, 1% से कम होगा, वो जो मेरे आप जैसे इन्वेस्टर होंगे उनके पास पड़ा हुआ है, वो होगा। कुल मिला के मैं बता रहा हूं 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए का ऊपर नीचे हुआ है। 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, मैक्सिमम 1000 करोड़ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कंपनी का दाम जो है वो 10,000 करोड़ से 45,000 करोड़ हो गया। और पैसा जो खरीदा बेचा गया वो 1000 करोड़ से ऊपर का नहीं हुआ होगा। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं कैसे, क्योंकि ये 75% तो ना उसने बेचा, ना गवर्नमेंट ने, ना खरीदा, वो तो दाम बढ़ गया जी, मेरा शेयर 10 रुपए का था, 20 का हो गया, तो मेरा कंपनी अपने आप ही उतना डबल की होगी। तो प्लीज इन छोटी छोटी कंपनियों में, इन सब चक्करों में ना पड़े। ऐसी कंपनियां जिन वो अच्छी हैं, जिनमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत कम हो, जिसमें बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ ना हुआ हो, उन कंपनियों में बने रहें। और जिसमें बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, जहां पे चार्ट आपका Y एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाए, या हो रहा है, या चल रहा है, अगर आपके पास है Y एक्सिस के पैरेलल बहुत तेजी से चल रहा है, तो एग्जिट कर जाए, आपको अच्छा मौका मिल जाएगा, इफ यू आर ट्रेडर टाइप ऑफ पर्सन। और अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं और Y एक्सिस के पैरेलल चार्ट चल रहा है, तो वेट करें, आपको टाइम मिलेगा। आपको एशियन पेंट में टाइम मिल रहा है, आपको पिडिलाइट में टाइम मिल रहा है, तो आपको हर में टाइम मिलेगा, हर में टाइम। आज किसी को एशियन पेंट, मतलब दुनिया में सबको एशियन पेंट खराब लग रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा। एशियन पेंट इंडिया में, अगर एशियन पेंट जैसा स्टॉक ना, गोल्ड है वो, लेकिन आज वो सबको खराब लग रहा है। आपको लग रहा है दुनिया पेंट ही नहीं कराएगी। क्या करे, क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहा। और सबको टाइटन अच्छा लग रहा है क्योंकि वो चल रहा है। मैं न कह रहा हूं ना टाइटन खराब है, ना एशियन पेंट खराब है, लेकिन आज टाइटन नहीं खरीदना है, आज एशियन पेंट खरीदना है, बिकॉज एशियन पेंट अपने एवरेज प्राइस 40 रुपए जो सब्जी का रेट है उससे कम में मिल रहा है, और टाइटन जो 40 रुपए का रेट है सब्जी का, उससे ज्यादा मिल रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको आज नोट कर लीजिए इस डेट को, फिर कभी आज 1 दिन बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, आपको एशियन पेंट नहीं खरीदना होगा और आपको टाइटन खरीदना होगा। वो सिचुएशन भी आएगी। बस इतना ही।
डॉक्टर गुप्ता प्लीज। पीडीलाइट वैल्यूएशन वाइज ठीक है सर? बहुत अच्छा स्टॉक है सर, बहुत अच्छा स्टॉक है। वैल्यूएशन एशियन पेंट और पीडियाइट, अगर एशियन पेंट नीचे है तो पीडियाइट भी अपने आप नीचे होगा सर, वो दोनों साथ ही चलते हैं। सर अच्छा तो है, पर वो अगर पी पे देखें तो वो ज्यादा ही दिखा रहा है। क्या? अगर 5 इयर्स का देखते हैं तब तो ठीक दिखा रहा है, पर 10 इयर्स का देखने पे वो ऊपर कोई ही बात दिखा नहीं, रहा थोड़ा है सा सर। और वेट कर लीजिए। अगर देखिए एशियन पेंट अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक मिलता था आपको 3500 का, आज मिल रहा है 2900 का। ठीक है, अगर आप इसका 10 साल का पी देखेंगे तो एवरेज पी इसका होता है 60 का, आज कितने पे मिल रहा है? मुझे तो कहाँ 10 साल में मैम, कहाँ कहाँ आप 52 के पी पे दिख रहा है। सर एशियन पेंट की बात नहीं कर रही हूँ, एशियन पेंट तो सही दिख रहा है। हाँ हाँ, पीडीएफ ये पीडीलाइट पीडीलाइट सर। सकता है, मैंने वही कहा कि वो जनरली साथ ही चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 79 का पी है, इसका एवरेज पी कितना होता है, किस पी पे मिलता है जनरली? अभी इसमें बहुत करेक्शन हुआ नहीं है, एक्चुअल में देखेंगे तो पीडीराइट में बहुत करेक्शन हुआ नहीं है। इसके करेक्शन आपको खरीदना है तो वेट करिए, और अच्छे रेट में मिलेगा। पीडीराइट आपको और अच्छे रेट में मिलेगा, लेकिन एशियन पेंट आपको अच्छे रेट में मिल रहा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर गुप्ता प्लीज। सर आप कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाले थे आज। हाँ सॉरी, मैं जा रहा था, थैंक यू। तो भूल गए। थैंक यू। तो मैं आपको आज एक स्टॉकेस्टिक की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो आप 10 दिन 5 दिन में यूज नहीं होगा। ये जनरली जैसे आपने स्टॉक खरीदा, 2-3 महीने बाद बेचा, फिर खरीदा, फिर 2-3 महीने बाद बेचा, 4 महीने बाद, कोई ऐसा होगा जो आपका 6 महीने बाद बिकेगा, कोई ऐसा होगा जो 1 साल बाद बिकेगा, कोई ऐसा होगा जो 1 महीने बाद बिकेगा। मतलब एवरेज 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने का ऐसे ही एवरेज कुछ आएगा। ठीक है, और अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 20-22% की एवरेज बड़े आराम से आती है। और इसका सिंपल तरीका है कि आप इसको पास्ट में टेस्ट कर लेना। ध्यान रखना लगाते समय अच्छे स्टॉक में लगाना है। अच्छे स्टॉक के डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा, पेशेंस रखना है। मैंने कहा 3 महीने 4 महीने, 3 महीने 4 महीने का मतलब एवरेज। ऐसा कोई ना कोई ऐसा जरूर स्टॉक होगा जो आपके खरीदने के 3 साल तक जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो 1 महीने में हो गया। तो एवरेज आपको समझना है कि 3-4 महीने चलेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो उसको आपने बेच दिया, लॉस में बेच दिया। तो अगर लॉस में ऐसे बेचने लगेंगे तो आपका एवरेज जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो काम नहीं आएगा। तो रूल्स को आपको फॉलो करना है। आपको कहते हैं ना, क्या हो रहा है, जहां आपने दिल लगाया दिक्कत हो जाए। दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये कह रहा जी ये ऐसे करते जा, काम खत्म। दिल लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे बात करता हूं, आप ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था। क्यों लग रहा था ये नहीं पता, जो लग रहा था सर, कुछ फीलिंग आ रही थी सर। कई बार तो लोग कहते हैं सर अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि फीलिंग आने लगती। अरे जी मुझे तो 20 साल में एक्सपीरियंस हुआ नहीं, मैं तो जो चार्ट कहता है वही फॉलो करता हूँ। 20 साल में भी मेरे को तो जो चार्ट क्या कह रहा है जी, अभी जैसे मैम ने पूछा जी पीडीराइट देखा, मैंने तो चार्ट खोल के देखा, मैंने बता दिया जी महंगा है जी, अभी थोड़ा वेट कर लो, काम खत्म। मेरे को तो लगा नहीं कि हाँ जी कल पीडीराइट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगा जी। हाँ, जब हम टेक्निकल देखते हैं तो वहां पे फिर वो टेक्निकल अलग चीज है, वो दिन भर बैठने वाली चीज है, वो अलग चीजें हैं। चलता हूँ जी, चलिए। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ सर। मैं ट्रेडिंग व्यू खुल गया, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए मैं इसी से शुरू करता हूँ। ये 2 स्टॉक को एग्जांपल में ले लूंगा, एक एशियन पेंट, एक पीडीराइट, ओनली फॉर एग्जांपल। और दोनों में से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप लोग को सिखाने के लिए है। ये मैंने चार्ट लगा रहा हूँ एशियन पेंट का, ठीक है। और ये नीचे आपके पास एक सेटअप लगाया है, ध्यान रखना। इस सेटअप को बता रहा हूँ, क्या शुरू से सेटअप करना सिखाऊं या आप लोग को आता है स्टॉकेस्टिक? कोई चाहता है मैं शुरू से सिखाऊं? प्लीज एनीवन है? हाँ सर। स्टार्टिंग से बता शुरू दीजिए। से सुखाना चाहता शुरू से सिखाऊं, ठीक है, मैं शुरू से सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है आपको। इंडिकेटर्स में जाके यहाँ लिखना है स्टॉकेस्टिक। जैसे ही आप स्टॉकेस्टिक लगाएंगे, ठीक है, स्टॉकेस्टिक ये आएगा आपके सामने ऐसे। यहाँ पे जाके इसके सेटिंग्स में इसको 21-5-5 करना है, ध्यान रखना 21-5-5।
ठीक है, 21,5,5। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता इसको, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है, रिटायर है, करना चाहता है, टाइम है, वही है ना, ये सब चीजें आपके, मैंने आज भी आप लोगों को एक फोटो भेजी थी कि आपका क्या रिस्क है, आपका क्या सिचुएशन है, आप क्या चाहते हैं। तो ये 21,5,5 करके मैंने इसको ओके कर दिया। नाउ अब आप देखेंगे तो ये चेंज हो गया। सिंपल सा थियोरी इसमें लगाना है। थियोरी क्या, कि जब आपको इस लोअर रेंज के आसपास मिले तो आपको बाई करना, नीचे वाले चार्ट को देखेंगे, और ऊपर के रेंज में मिले तो आपको सेल करना। सिंपल। अभी मुझे कोई कहे इस थियोरी से बताइए वीर सिंह जी, एशियन पेंट बाई करना है या सेल करना है? आज के रेट पे सर अभी रखना है। बाय करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी बीच में है, देखिए अभी बीच में है, ना बाई करना है ना सेल करना है। मैं कुछ स्टॉक्स पे 50 से नीचे आएगा तो बाय करना है सर। हाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ HDFC बैंक, देखें जरा, बाई करना है या सेल करना है? अभी फिलहाल कुछ नहीं करना इस हिसाब से। ठीक है, इस थ्योरी की, मैं जिस थ्योरी की आज आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी ये चार्ट गलत है, सॉरी ये चार्ट मैंने गलत लगा रखा है। अब देखेंगे, हाँ अब देखिए, बताइए बाई करना है सेल करना है? 1 साल का चार्ट पे लगाना है, बाइंग रेंज में। बाई रेंज में। ठीक है, एशियन पेंट को मैं दोबारा जाता हूँ, बिकॉज बाय करना है। हाँ सर, मैंने गलती से वहां पे भी 5 साल का चार्ट लगा रखा था। देखिए, हाँ एग्जैक्ट, ये आपके बाइंग रेंज में है, दिख रहा है आपको? और बाएंगे। और आप देखिए नीचे वाले चार्ट को देखिए, और ऊपर के प्राइस के मूवमेंट को देखिए, आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा कि हाँ यार पैसा कितना बन रहा है। देखिए जरा, आपने इस रेंज में बाय किया होता अगर यहाँ पे एशियन पेंट को, आप यहाँ पे आराम से ऊपर के रेंज में जाके यहाँ कहीं, आप उसके बाद कहाँ गया मत सोचिएगा प्लीज, कहीं आपका यहाँ पे ऊपर आ गया था, आपने यहाँ कहीं बेच दिया था इस स्टॉक को, ध्यान रखिए। आपने यहाँ बाय किया था 2095 में, और आपने जाके यहाँ पे 3150 में बेच दिया था, आपका पैसा बन गया। अब 3150 के बाद स्टॉक जो है 34 हो गया, आप उसको मत सोचना, नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में ये है कि नहीं मैं इसको टॉप पे बेचूंगा, बॉटम पे खरीदूंगा, तो ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। सिंपल ही, आज नीचे के रेंज में है, आपको बाई करना है। ऊपर के रेंज में जाएगा, आज ये 2035 9,000 लिख लीजिए इसको, रेट को चेक करिएगा कुछ दिनों बाद, तो आपको पता चलेगा 2,935 के आसपास है, बाइंग रेंज में है। यहाँ से चलेगा, थोड़ा हो सकता है कुछ दिन नीचे रहे फिर ऊपर जाए, जब ऊपर जाएगा आपको आराम से, तो आपको साल का, मुझे नहीं पता हर ट्रेड में 5% बनेगा, कहीं 15% बनेगा, कहीं 20% बनेगा, क्या बनेगा नहीं पता। साल के 20% आपका, आप अगर 1 लाख रुपए लेके इस ट्रेड को शुरू कर देते हैं, 1 साल तक करते हैं, आप देखना आपके पोर्टफोलियो में साल का 20% बन जाए। अगर आपको लगता है साल का 20% 22% कम है, खराब है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मेरे पास राजा बनने की कोई स्ट्रेटेजी तो है नहीं। देखिए 1 साल का चार्ट रखना है सर ये? हाँ, 1 साल का चार्ट रखना है, ध्यान रखना। अब मैडम ने पीडी राइट पूछा था, इस स्ट्रेटेजी से बताऊंगा। वैल्यूएशन वाइज तो नहीं था पीडी राइट खरीदने के लिए, लेकिन आज पीडी राइट देखिए, कुछ ही दिन पहले संध्या मैम, कुछ ही दिन पहले पीडी राइट आपको खरीदना था, मुश्किल से 5 फरवरी 2024 की बात बताओ, नीचे था यहाँ पे, आपको खरीदना था। आराम से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए, कहाँ तक जाएगा मुझे भी नहीं पता। जब ये ऊपर के रेंज में आ जाएगा आप उसको बेचना। ये मैं आपको इस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। फिर बता, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कहा था पीडीराइट नहीं खरीदना है, वो संध्या मैम के उस क्वेश्चन का आंसर था जब संध्या मैम को खरीद के रखना था। मैं आपको अब एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करेंगे तो परेशान होंगे। सर आपने ये ना एक बताया था ब्लू एंड ऑरेंज, 2 लाइंस इसमें, जब आपने वो 433 वाली बताई थी सर, तो उसमें ऑरेंज आपने कहा था हटा दो, हाँ तो सिर्फ हाँ, ब्लू लाइन। आप इसमें भी हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑरेंज को ब्लू नीचे से काटे तो वो एंट्री का एकदम सटीक पॉइंट होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑरेंज वाली लाइन को जैसे देखिए, इस जिस डेट पे काटा होगा, इसने काटा होगा आई थिंक 6 तारीख को काटा था, तो 6 तारीख वॉज द एग्जैक्ट बहुत अच्छा डेट था जब इसने इसको एंट्री, तो ये आई थिंक ये था डेट 6 फरवरी, ये वाली डेट, ये जो हरी कैंडल बनी है, ठीक है। नीचे के रेंज में भी आपको कहाँ खरीदना है, तो जिस दिन ऑरेंज वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन नीचे से काटे, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो व्हेन एमसी कट्स एसी फ्रॉम बिलो,
हाँ, वो वाला कंसेप्ट जब दिखा, मैं भी वही लिख रहा था सर, वही हाँ, लिख रहा था। हाँ, तो बस वहां पे आपको एंट्री कर जाना है, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सर स्टोकेस्टिक को हम जनरली ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं ना? हाँ, स्टोकेस्टिक को हम ट्रेडिंग के लिए करते हैं। अब ये क्या गाना सुनाया था इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया इस गाने का मतलब। ठीक है, अब देखिए जैसे बड़ा बहुत अच्छे रेंज में, ओनली फॉर दिस प्लीज नो रिकमेंडेशन, मैं सिखा रहा हूँ एज पर दिस थ्योरी, एज पर दिस। अब देखिए जरा, किसी ने यहाँ पे कहीं खरीदा होगा, यहाँ पे एक मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे खरीदा, किस रेंज में खरीदा आपने, खरीदा इसको 2450 में, यहाँ पे जाके बेचा, किस रेंज में बेचा आपने, 2550 में, 100 रुपए कमाया, आपको 5% है जी, कोई बात नहीं जी। फिर आपने इसको यहाँ पे फिर कहीं खरीदा, कितने में खरीदा जी आपने, 2460 में दोबारा खरीदा, फिर ये ऊपर यहाँ कब गया जी, ये यहाँ जाके कहीं गया होगा 2580 में, फिर आपने 5% कमा लिया। ठीक है जी, फिर ये ऊपर गया, नीचे गया, कुछ कहीं ऊपर आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ नीचे टच नहीं किया, नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पे इसने फिर टच किया था, कहाँ टच किया था जी, यहाँ कहीं जाके, यहाँ पे आपको इस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट आपका ये वाला है, यानी आपने 2415-14 पे फिर खरीदा और रखा हुआ है, फिर ये अभी ऊपर गया, फिर नीचे, अभी नहीं है, फिर ये ऊपर जाएगा, जब जाएगा तो बेचेंगे। तो जब आपको ऊपर वाले उस पे जाने लगे, तब आप उसको बेच दें, काम खत्म। ऊपर जाके कोशिश करें कि हाँ ऊपर, ठीक इसी का उल्टा रिवर्स हो, जैसे यहाँ पे ऑरेंज वाले को ब्लू वाला नीचे से काट रहा है, ऊपर जाके ऑरेंज वाले को ब्लू वाला नीचे से काट दे तो देख लें, या ऊपर जाके नीचे की तरफ आने लगे, दिख जाता है वो कैंडल, अगर आप वो यूज करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ जी, अब या अपना टारगेट बना रहे हैं कि हाँ जी हर बार 5% होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। कहीं ना अपने तो फिर सर डिफाइन रूल नहीं कर, एक्चुअली समस्या क्या है, हमें ये देखना होता है कि सर हम कब निकले, सर हम निकल जाएंगे, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। समस्या वहां है सर, समस्या। अब जैसे मैम ने एक पूछा था सनोफी, अब सनोफी को मुझे कोई पूछे क्या करें, जा रहा है ऊपर सनोफी, याद करिए दीपक जी, किस रेट में बताया था आप लोगों को, कुछ याद है? 6000 के आसपास। 6000 के आसपास, हाँ सर 500 याद है? तो अब वो खरीदने का रेट था, रखने वाले के लिए रखे रहिए, बेचने वाला होगा तो हाँ जी, अगर मुझे स्टॉकेस्टिक के हिसाब से ट्रेड करना है तो मैं बेच चुका होता, काम खत्म। तो ये ना आपको खरीदते समय पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मैंने बताया आप ट्रेडर बनेंगे, ठीक है, आप इन्वेस्टर बनेंगे, ठीक है, समस्या क्या है कि आप स्पेकुलेटर बनना चाहते हैं। आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं कि हाँ जी बस मेरे, और वहां पे भी आप ये चाहते हैं कि मेरी स्पेकुलेशन सबसे सही हो, सबसे सही हो। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का मैं आपको दिखाता हूं, कोटक महिंद्रा बैंक मतलब कुछ नहीं किया है बैंक ने 2 साल से, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को लगा के कई बार आप पैसे कमा चुके होते हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, कि जी खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, ठीक है जी, खरीदा नहीं बिका जी इतने दिन तक, यहाँ कहीं जाके बेचा, फिर अब खरीदा है, रखा हुआ है। तो आपको कि आप ट्रेडर हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग का आपके रूल्स क्या है, आप इन्वेस्टर हैं तो आपके इन्वेस्टिंग के नॉर्म्स क्या है। अगर आप इनमें के बियॉन्ड जब जाने लगते हैं ना, कि ना मैं ट्रेडर हूँ, कौन से स्टॉक ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं, कौन से इन्वेस्टिंग के लिए खरीदे हैं, क्या है, खरीदते समय आपने कहीं लिखा नहीं, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करिए जो लोग इन लोगों, और मैं चाहूंगा कोई ऐसा है जो खरीदते समय लिखता है कि हाँ जी मैंने इस स्ट्रेटजी पे खरीदा है जी, ये करना है, उसको भी अभी लॉस हो रहा है, 1.5-2 साल से काम कर रहा है, तो मैं चाहूंगा आप लोग 50 लोग से ज्यादा लोग ऊपर हैं, जुड़े हुए हैं, कोई है तो मैं सुनना चाहूंगा उससे, और सबके लिए वो लेसन होगा। कोई है ऐसा जो अभी भी लॉस कर रहा है या कोई प्रॉफिट कर रहा है तो वो बताए, हाँ जी उसकी जर्नी बताइए, कौन बोलना चाहेगा? सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए दीपक जी, बोलिए। सर लॉस तो नहीं है, जो आपने 4% की जो स्ट्रेटेजी सिखाई थी सर, एक्यूरेट फिट होती है, एक्सेल पे डेटा रहता है, और सर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, एक्सेल से पता चल जाता है, वहां से फिर मतलब डीमेट में आके बेच देते हैं और फिर बाय कर लेते हैं, काम खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत बता रहा हूँ, अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ मेरे स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, वो सर उन्हीं आज लोगों मैंने हाँ पहली बार इंट्राडे मारा है। अच्छा सर MACD के बेस पर, अच्छा, और सर परफेक्ट 3% का प्रॉफिट और मैं निकल गया, काम खत्म। आपने अपना रूल बनाया ना, वही बता रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग खराब है ना इन्वेस्टिंग खराब है। ट्रेडिंग मैं आप लोगों को क्यों अवॉइड करने को कहता हूँ,
क्योंकि आप लोग उतना टाइम नहीं दे पाओगे, ना आप अपने रूल्स बना पाओगे। इन्वेस्टिंग करके, पहले आप इन्वेस्टिंग करके साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल करिए। मैं भी बता रहा हूँ, मैं जब खाली होता हूँ 10 दिन तक कोई काम नहीं है तो उसमें कभी ट्रेड करते हैं, सिखाते भी है बच्चों को। लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं कहाँ टाइम होगा, मुझे पता है नहीं होगा। आपको लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, क्लास के बीच में फोन निकाल के देख लूंगा और ये कर लूंगा, ये सब होता नहीं है कुछ भी। वहां पे आप क्या देखते हैं, आप केवल भाव देख पाते हैं, ना वहां पे आप उसका RSI देख पाते हैं, ना आपका स्टोकेस्टिक देख पाते हैं, ना उसका DM में देख पाते हैं, आप कुछ नहीं देख पाते। और आपको लगता है मुझे सब याद है, सब कुछ याद नहीं होता। 9:30 से 3:30 के बीच में, आप क्लास के बीच में अगर आप सोचेंगे कि मैं एक बार निकाल के, आप भाव देखते हैं, बस भाव ऊपर गया, आपको याद भी नहीं होता हाँ यार इसको कितने में बेचना था, कितने में खरीदना था, कुछ नहीं पता। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक्सेल बना के या नोटबुक में केवल लिखते जाएं कि हाँ जी मैंने ये खरीदा है जी, इसके आसपास आएगा तो बेच दूंगा, या इसको मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए रखा हुआ है, ठीक है देखा जाएगा जो होगा, तो वो आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए। आई होप मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया। मैं चाहूंगा कि 1-2 लोग अगर आप में से कोई फीडबैक देना चाहे आज की क्लास का, तो मैं सुनना चाहूंगा कि ऐसा आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं, क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए इस क्लासेस की, तो सो दैट कि हम लोग, कोशिश तो मैं करता हूँ कि एक बार जरूर आप लोग की क्लासेस लूँ, कम से कम जो लोग जुड़े हैं वो डरे ना मार्केट ऊपर नीचे जाए। तो ये मेरी अपनी तरफ से होता है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट तरह के बैचेज हैं, कुछ स्टूडेंट्स के बैचेज हैं, कुछ कॉर्पोरेट वालों के बैचेज हैं। ये जो आप लोग हैं, आप लोग सारे के सारे टीचिंग वाले, मुझे पता है कुछ कॉर्पोरेट वाले भी इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन ठीक है, एज ए टीचर, कोई टीचर के हस्बैंड है, कोई टीचर का बेटा है, वो भी जुड़ गया है, तो ठीक है। चलिए बताइए, किसी को कोई फीडबैक हो तो किसी के। हेलो सर, मैं बोलेंगे? हाँ हाँ बोलिए सर प्लीज। आज आप पहली बार जुड़े हैं, प्लीज मैं आपका चाहूंगा कि कैसा लगा, पहले आप बताइए। आज तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत, हम 1 महीने से आपका वीडियो देखता रहा, तो उसी से देखकर ये सीखा कि अच्छे खरीदो, और कोई डर मुझे नहीं है। हम नया नया इन्वेस्ट किया, ठीक है। ठीक है। तो बहुत आपका वीडियो देख के ही हम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला, ठीक है। ठीक है। यही सर, बहुत ओके अच्छा लगता है ओके। आपका क्लास। हाँ थैंक यू वेरी मच। आपको हमने ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, आप मुझे एक बार हाय भेज देना, तो मैं ठीक है सर। जोड़ हाँ दूंगा जब ऐसे कोई क्लासेस होंगी। आप भी टीचर ही है ना? हाँ हाँ, टीचर है सर। हाँ आपने बताया था, आपका फोन आया था, तो प्लीज, तो आपको मैं जोड़ दूंगा, आप जुड़ दे। कोशिश करिए कि इसी कैसे सीखें, क्यों पैसे देने हैं, पैसे ज्यादा नहीं दिए जाते, पैसे आप लोग ठीक है अपने, सर। भगवान की दया से पैसे मैं बहुत कमाता हूँ। हाँ सर, आप ऐड कर देंगे हमको? ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। प्लीज आप लोग के फीडबैक का वेट करूंगा। जिस थैंक ग्रुप से आप लोग को लिंक मिला है, प्लीज उसमें फीडबैक जरूर लिखें क्लास का, कैसा लगा। सॉरी सर, मेरा भी आज क्लास, फर्स्ट ही क्लास था। मैं रवि अच्छा, उपाध्याय। आप बताइए सर अपने बारे में, कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं आप, थोड़ा सा। मैं जयपुर में एक बार आपसे बात हुआ था सर। मैं दिल्ली में यहाँ पोस्टिंग आया था, फर्स्ट टाइम है मेरा। कहाँ पे मिले थे आप? बिलोंग करता हूँ। कहाँ पे मिले थे? नहीं, आपसे मिले नहीं थे, मतलब जयपुर में फर्स्ट टाइम आपसे बात हुआ था। किस में बात हुआ था? वो एक अकाउंट के सर थे जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके थ्रू आपसे, मेरा शर्मा जी करके वैसे कुछ नाम था उनका। मैं अच्छा जयपुर में पोस्टेड था। तो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप मुझे एक व्हाट्सएप पे हाय भेज देना, मैं आपको लिंक कहाँ से मिला आज? आप ग्रुप में जुड़ नहीं, चुके हैं? आपके, हाँ, आपका ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ठीक क्लास है, नहीं ठीक। अटेंड कर पाता था क्योंकि मेरा ड्यूटी इस तरह रहता था। आज मेरा ड्यूटी ऑफ था तो मैंने आपका ज्वाइन अच्छा, कर तो लिया। आपका कैसा फीडबैक, कैसा लगा आज आपको? आपने कुछ, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने तो अभी तक कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया था, कैसे करते हैं, फिर आज नहीं मैंने कोई बात नहीं। तो सीखा। पहले मेरा आपको प्लीज, आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत के पैसे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मेहनत पहले आप सीखें, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। 6 महीने बाद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं पैसा नहीं भागेगा। प्लीज गलत जगह पैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।